इंटीग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 रह रहा था। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी। तो देखो इसमें क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये देखो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ए माइनस बी करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और जब साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये भी कांस्टेंट आएगा। तो साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, इसीलिए इसे बाहर लिख लिया। ठीक है, अब ये देखो डिनोमिनेटर में एंगल देखो x प्लस ए है और x प्लस बी है। यही हमें न्यूमरेटर में भी बनाना है, x प्लस ए और x प्लस बी। मगर अब हमारे पास न्यूमरेटर में है a माइनस बी, हमें बनाना है x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो पहले a माइनस बी को तो a माइनस बी लिख देंगे। हमें क्योंकि x चाहिए तो x हमने ऐड कर दिया, ऐड करा है तो वही सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो मैं ये वाला x लेता हूँ और ये वाला a लेता हूँ, तो ये x प्लस ए बन जाएगा। अब बचा हम पे माइनस एक्स और माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x प्लस बी। तो हम a माइनस बी को लिख देंगे x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो देखो हम पे x प्लस ए भी बन गया ये, और x प्लस बी भी बन गया ये रहा। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस बी, साइन यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। a माइनस बी की वैल्यू निकाली है हमने x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, और नीचे कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो इसे हम a मान लेंगे और इस पूरे को b, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ये होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो 1 अपॉन में साइन a माइनस बी, ऊपर फॉर्मूला लगा दिया साइन a माइनस बी का, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और नीचे है कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब देखो डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेंगे। एक बार कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इसके नीचे आ जाएगा और एक बार इसके नीचे आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी के नीचे आ गया कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, माइनस एक बार इसके नीचे आ गया साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो ये देखो कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कट गया, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कट गया।
देखो साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस बन गया 10, और यहाँ पे साइन अपॉन में कॉस बन गया 10। लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और एक बार इसका इंटीग्रेशन। टेन का इंटीग्रेशन होता है log sec x, इसका भी log sec x, और x की जगह x प्लस बी है, और ये 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, तो log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो log a माइनस log b होता है log a अपॉन में b। तो यहाँ पे देखो log a माइनस log b, तो हो जाएगा log a अपॉन में b। ये हो गया हमारा a, और ये हो गया हमारा b प्लस c, और 1 अपॉन में साइन a माइनस बी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो देखो इसे ऐसे लिख लो, एक्स क्यूब अपॉन में 1 को तो लिख लो 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स की पावर 8 को ऐसे लिख लो एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 4 का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और x क्यूब देखो ऊपर है, तो हम लेट कर लेंगे x की पावर 4 को t। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, और t का हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, तो dx की वैल्यू निकाल लो, dx की वैल्यू निकली dt अपॉन में 4x क्यूब। dx की वैल्यू यहाँ पे रख दो, x क्यूब अंडर रूट में 1 स्क्वायर माइनस x की पावर 4 को तो t लेट करा है, तो ये t का स्क्वायर, और dx की जगह रख दिया dt अपॉन में 4x क्यूब। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ये जो 4 है 1 अपॉन 4 ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा dt अपॉन में नीचे अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो इसका 1 अपॉन में 4 ऐसी साइन इनवर्स टी अपॉन में 1। एक्स का काम टी करेगा, ए का काम 1 करेगा, प्लस सी, और अब टी की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू है x की पावर 4 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x इंटू 2 प्लस e की पावर x। तो देखो अगर e की पावर x को हम t लेट कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है। ठीक है, तो लेट करेंगे e की पावर x को t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx, और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन में e की पावर x, और dx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे
तो ऊपर है ई की पावर एक्स, नीचे 1 प्लस ई की पावर एक्स को तो टी माना है हमने, ये 2 प्लस टी हो जाएगा। और डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन में ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट जाएगा, तो हम पे बचेगा डी टी अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया, ये वाले टाइप का, पी एक्स प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी। ये दोनों लीनियर फंक्शन है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, क्योंकि इनकी पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है। तो इसे ऐसे करके लिखते थे, ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी। ठीक है, तो सेम इसको 1 अपॉन में 1 प्लस टी 2 प्लस टी, ये भी लीनियर फंक्शन है, टी की पावर 1 है, तो इसे ऐसे लिख देंगे, ए अपॉन में 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन में 2 प्लस टी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों साइड 1 प्लस टी और 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस टी 2 प्लस टी से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हमने लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ए अपॉन में 1 प्लस टी से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करना दोनों साइड? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। अब बी से भी करना है, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस टी से 1 प्लस टी, 2 प्लस टी से 2 प्लस टी कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 और राइट में बचेगा a इंटू में 2 प्लस टी प्लस b इंटू में 1 प्लस टी। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार पुट करेंगे 1 प्लस टी को 0, फिर पुट करेंगे 2 प्लस टी को 0, तो पुट 1 प्लस टी इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से -1। और एक बार 2 प्लस टी को पुट करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आती है -2। तो t की वैल्यू -1 पुट करनी है हमें, 2 प्लस -1। और यहाँ पे देखो t प्लस 1 कितना है, t प्लस 1 तो 0 है, तो जब b से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 -1 और यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगी। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू -2 रखनी है और 2 प्लस टी की वैल्यू कितनी है, 0 है। 2 प्लस टी की वैल्यू 0 रख देंगे तो a से मल्टीप्लाई होकर तो 0 बन जाएगा, 1 प्लस, अब ये t की वैल्यू -2 रख देंगे तो ये 1 -2 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से -1 निकल के आ जाएगी। अब हम पुट कर देंगे a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हम पे इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे और b की वैल्यू भी रख देंगे। तो ये देखो ये 1 अपॉन में 1 प्लस टी हो गया, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसे तो i मान लो। ये देखो ये लीनियर फंक्शन है,
t की पावर 1 है तो इसे x की तरह मान के चलेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, log x, और x की जगह पे 1 + t है माइनस, ये भी देखो लीनियर फंक्शन है, t की पावर 1 है तो इसे भी x की तरह मान के चलेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है, और x की जगह पे 2 + t है। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन में b, ठीक है। log a माइनस log b होता है log a अपॉन में b, और जो t की वैल्यू हमने सबसे पहले पुट करी थी वो थी e की पावर x, तो इसकी वैल्यू अब यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x² + 1 इनटू में x² + 4, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें देखो x² इधर भी आ रहा है और x² इधर भी आ रहा है, तो कुछ समय के लिए x² को हम वाइलेट कर लेंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। 1 में ये y + 1 और ये y + 4 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में बन गया px + q वाली में। अगर इस फॉर्म में दिया होता था x माइनस a और x माइनस b दोनों लीनियर फंक्शन होते थे तो हम इसे ऐसे लिखते थे a अपॉन में x माइनस a प्लस b अपॉन में x माइनस b। तो यहाँ पे देखो 1 में y + 1 इनटू में y + 4 है, यहाँ पे भी इनकी पावर 1 है y की, मतलब ये दोनों लीनियर फंक्शन है तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में y + 1 प्लस b अपॉन में y + 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, y + 1 y + 4 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार a से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार b वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ रहता ही नहीं है, तो यहाँ पे बच गया 1, y + 1 y + 1 कैंसिल, y + 4 y + 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा a इंटू में y + 4 प्लस b इंटू में y + 1, ठीक है। अब a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो एक बार y + 1 को 0 पुट कर देंगे, एक बार y + 4 को 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकली -1, तो y की वैल्यू -1 रख दिया। अब देखो y + 1 तो 0 पुट करा है ना, तो 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही बन जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आती है 1/3। y + 4 को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी -4, यहाँ पे रख देंगे। ये तो 0 हो जाएगा, y + 4 कितना है, y + 4 0 है, a से मल्टीप्लाई होकर 0 प्लस y की वैल्यू -4 रखनी है,
तो यहाँ से b की वैल्यू -1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। a की वैल्यू 1/3 मैंने रख दिया, नीचे y+1 है, प्लस b की वैल्यू -1/3 रख दिया, इधर y+4 है। ठीक है, अब देखो हमने लेट करा था स्टार्टिंग में y = में x² को y लेट करा था। अब y की वैल्यू रख देते हैं, ये 1/3 बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन भी कर दिया साथ में। y की वैल्यू x² रख दी और इंटीग्रेशन भी कर दिया, तो ये 1/3 कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। y की वैल्यू रख दी x², ये प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा और कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और y की वैल्यू रख देंगे x²। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/में x² + a², ये होता है 1/a tan 1 x/a। ठीक है, इसे तो i मान लिया, इस इंटीग्रेशन को i मान लिया। ये देखो 1/3 देखो इस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, तो x² + a², ये वाला फॉर्मूला लग गया, तो होता है 1/a, तो 1/1, a कितना है 1 है, tan 1 x/a, x तो x है और a कितना है 1 है। सेम इधर ये 4 है ना, इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, इस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो x² + a² वाला फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन का, तो होता है 1/a, तो a कितना है हमारा 2, tan 1 x/2। ठीक है, अब ये देखो 1/3 इधर भी है और 1/3 इधर भी है, तो 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा tan 1 x -1/2 tan 1 x/2 + c, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है cos³ x × e⁻ log sin x। तो इसमें देखो ये log की प्रॉपर्टी होती है, e⁻ अगर log x होता है तो इसे हम x लिखते हैं, ये वाला x। ठीक है, अगर e⁻ log √x होगा तो हम इसे √x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है e⁻ log sin x, तो इसे हम sin x लिख देंगे, e⁻ log sin x को हम लिख देंगे sin x। ठीक है, और cos³ x ये तो पहले है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sin x को t मान लेंगे, sin x को t लेट कर लेंगे, लेट sin x = t। sin का डेरिवेटिव होता है cos x और t का होता है dt/dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकली dt/में cos x। ठीक है, तो cos³ x, sin x को तो t लेट कर लिया और dx की वैल्यू है dt/में cos x। इस cos से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा cos² x
ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स तो हमने टी लेट करा था, साइन एक्स टी था, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो टी हो गया, और टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यूब हो गया। अब एक बार टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन में 2, सबको पता है। और टी क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 4 अपॉन में 4, ये हो जाएगा। अब टी की वैल्यू साइन एक्स रख देंगे, तो टी की वैल्यू रख दी साइन एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर हम कॉस एक्स को अगर हम टी पुट करते, अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करते तब भी क्वेश्चन हो जाता, तब हमारा आंसर ये आता 1 अपॉन में 4 कॉस की पावर 4x प्लस सी। तो आंसर ये वाला भी सही है जब कॉस एक्स को टी पुट करते हैं, और जब हम पुट करते हैं साइन एक्स को टी तो हमारा ये आंसर आता है। तो दोनों आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है e की पावर 3 log x इंटू में x की पावर 4 प्लस 1 उसकी होल पावर है -1, ठीक है। तो ये देखो n log x होता है हमारा log x की पावर n, ये n है, ये x की पावर में चला जाएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी e की पावर log x, e की पावर log x होता है ये x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा n है, n log x, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। n क्या होता है, x की पावर में चला जाता है, तो ये 3 क्या है, x की पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर log x का क्यूब, ठीक है। अब ये देखो इसकी पावर -1 है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लगने वाली है e की पावर log x होता है x, मतलब जो log के ब्रैकेट में होता है वही लिख देते हैं। यहाँ पे log के ब्रैकेट में क्या है, x का क्यूब, तो ये x क्यूब लिख देंगे, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। हम x की पावर 4 प्लस 1 को हम t लेट कर लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा 4x क्यूब, और x क्यूब देखो ऊपर है, ठीक है। इसे हमने t लेट कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो गया, और x क्यूब देखो ऊपर भी है, तो dx की वैल्यू निकालेंगे dt अपॉन में 4x क्यूब, dx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ऊपर है x क्यूब, नीचे वाले को तो पूरा t मान है, और dx की वैल्यू dt अपॉन में 4x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट गया, और ये जो 4 है कांस्टेंट है, तो 1/4 ये बाहर आ गया, ऊपर बचा dt और नीचे t। तो देखो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है। और t की वैल्यू हम रख देंगे x की पावर 4 प्लस 1 जो हमने लेट करा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है f डैश ax प्लस बी इंटू में
एफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है, ठीक है। तो ये देखो एफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एफ एक्स होता था, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो एफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी। तो हम लेट कर लेंगे एफ ए एक्स प्लस बी को टी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी। जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, वैसे एफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ए एक्स प्लस बी। फिर ए एक्स प्लस बी का भी करेंगे चेन रूल लगा के, तो ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का करेंगे तो 1 और बी का करेंगे तो 0, फिर टी का करेंगे तो डी टी बाय डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, डी एक्स की वैल्यू निकलेगी डी टी अपॉन में एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ये ए भी आएगा, ठीक है, ये ए भी आ जाएगा। इसे तो हमने टी माना है, टी की पावर एन इंटू में डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन में ए इंटू एफ डैश ए एक्स प्लस बी। एफ डैश ए एक्स प्लस बी से एफ डैश ए एक्स प्लस बी कट गया, तो हम पे बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन डी टी, और ये जो ए है ना, ये ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और टी की पावर एन का तो सबको पता है क्या होता है, टी की पावर एन का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर एन प्लस 1, नीचे एन प्लस 1, और ये ए ये रहा प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है एफ ए एक्स प्लस बी, उसकी पावर है एन प्लस 1, सेम ए इंटू में एन प्लस 1 नीचे प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस अल्फा। तो ये देखो, अगर मान लो अंडर रूट में साइन की पावर 4x होता है, तो हम इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो वही हमें यहां पे x की पावर 4 बनाना है, यहाँ पे साइन की पावर 4x बनाना है हमें, ठीक है, साइन की पावर 4x बनाना है। ये बन जाएगा तो हम इसे साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो वही काम करते हैं पहले। हमने साइन क्यूब एक्स को लिख दिया साइन की पावर 4x अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि एक साइन से तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से तो एक साइन कैंसिल, तो साइन क्यूब एक्स बचेगा इनटू में साइन एक्स प्लस अल्फा तो है ही, ठीक है। अब ये देखो डी एक्स अपॉन में साइन की पावर 4x साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स को अब इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहां पे क्या करा, मान लो a इंटू बी अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। तो यहां पे देखो, इसे a मान लो, इस पूरे को b मान लो, और ये अंडर रूट के अंदर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में a इंटू में अंडर रूट में ये b हो गया।
ठीक है। अब ये देखो, अंडर रूट में साइन की पावर 4x, अंडर रूट में साइन की पावर 4x को तो साइन स्क्वायर x लिख देंगे। तो इसे लिख दिया हमने साइन स्क्वायर x। और यहां पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। और डिनोमिनेटर में है साइन x, ठीक है। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता था, साइन a माइनस बी क्या होता था, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, मगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। ये यहाँ पे देखो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर x लिख दिया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए, मतलब साइन x को एक बार इसके नीचे लिख दिया, प्लस एक बार इसके नीचे लिख दिया। तो ये देखो साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर x dx अपॉन में अंडर रूट में बचेगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अपॉन साइन, तो कॉट x इनटू में साइन अल्फा बचेगा, ठीक है। अब यहां पे देख लो अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसका मतलब कॉस अल्फा साइन अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए देखो कॉस अल्फा कांस्टेंट है और साइन अल्फा कांस्टेंट है, कॉट एक्स बच रहा है। और हमें पता है कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जो कि ऊपर है। इसीलिए जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है इसे हम लेट कर देंगे t, अंडर रूट के अंदर ये है, हम इसे t लेट कर देंगे। डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है तो 0 होएगा, प्लस साइन अल्फा, ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो, और कॉट का x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और t का करेंगे dt बाय dx। तो यह आएगा माइनस साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। और dx की वैल्यू निकल के आएगी माइनस dt अपॉन में साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और वो dx की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, हमने तो इसे t लेट करा था और यहाँ से dx की वैल्यू ये निकल के आई थी। तो इसे आगे देखते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, इसे तो t लेट करा तो अंडर रूट में t इनटू में dx की वैल्यू निकल के आई थी माइनस dt अपॉन में साइन अल्फा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉसेक स्क्वायर एक्स कट गया, माइनस साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट है तो इसे भी बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन में अंडर रूट में t, ठीक है।
-1 में साइन अल्फा, 1 में अंडर रूट टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी की पावर -1 में 2। ठीक है, अंडर रूट टी मतलब उसकी पावर हाफ, ऊपर आ जाएगा तो पावर -12, और इसका इंटीग्रेशन -12 + 1, नीचे भी -12 + 1, तो ये टी की पावर 1/2, तो ये भी 1/2 आएगा, और ये 1/2 ऊपर जाके 2/1 बन जाएगा, और टी की पावर हाफ को लिख देंगे अंडर रूट में टी। तो 1 में अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन करा तो ये आया 2 अंडर रूट में टी, और हम टी की वैल्यू अब रख देंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2, और टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा आ जाएगी, -2 में साइन अल्फा। अब ये देखो cos अल्फा प्लस cot x इंटू में साइन अल्फा की जो वैल्यू है ना, यहां पे देखो साइन x प्लस अल्फा अपॉन में साइन x, इसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा तो ये आया था, फिर डिनोमिनेटर सेपरेट होके ये कट गया था, तो साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन x की वैल्यू ये निकल के आई थी cos अल्फा प्लस cot x इंटू में साइन अल्फा। ठीक है, तो हम पे देखो यही दे रखा है cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा, तो इसकी वैल्यू हमने साइन x प्लस अल्फा अपॉन में साइन x लिख दिया। ठीक है, यहाँ से क्योंकि इसकी वैल्यू ये निकल के आई थी तो इसे हमने ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स। तो देखो हमें ये पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है π/2। ठीक है, बस ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अंडर रूट एक्स है तो ये भी अंडर रूट एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी π/2। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है तो π/2 आता है, ये अंडर रूट एक्स है तो ये भी अंडर रूट एक्स है, मतलब दोनों इक्वल है तब भी π/2 होगा। और यहाँ से अगर cos इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाले, cos इनवर्स एक्स होएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ऊपर देखो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा के। ठीक है, एक्स है तो एक्स आ रहा है, ठीक है, अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स आएगा, ये π/2 माइनस। ठीक है, ये हो गया dx। ये देखो π/2 है, ऊपर जाके 2/π हो जाएगा और कांस्टेंट है क्योंकि तो बाहर आ जाएगा, तो हम पे बचेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स dx। ये देखो साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और ये माइनस π/2। ठीक है,
तो एक बार हम इसका इंटीग्रेशन करना है और एक बार इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक बार इसका इंटीग्रेशन करना है और पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है। के का इंटीग्रेशन क्या होता है, के एक्स प्लस सी, क्योंकि के कांस्टेंट है, पाई बाई भी 2 कांस्टेंट है, तो पाई बाई 2 इंटू में एक्स, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जो हमारा इंटीग्रल है ओरिजिनल उसे आई मान लेंगे। और अब अभी हमें इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसे I1 लेट कर लेंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन। अब हम I1 निकालेंगे, तो हमारा I1 है इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स को t, साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो साइन t बन जाएगा। अंडर रूट है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट एक्स का तो एक्स बचेगा, इधर साइन स्क्वायर t हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर चेन रूल लग जाएगा, पहले पावर का करेंगे 2 साइन टी, फिर फंक्शन का साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, फिर एंगल टी का करेंगे डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर आ गया, ये देखो 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये साइन 2t का फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो dx की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2, इसे तो हमने t लेट करा है, dx की वैल्यू रख देंगे साइन 2t इंटू में dt। अब यहाँ पे बाय पार्ट लग जाएगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि t है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगा। ठीक है, और ये मैंने लास्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे t है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बाय पार्ट कैसे करते थे, I L A T E C। ठीक है, ये एल्जेब्रिक है तो एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले एल्जेब्रिक आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट वाले का, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का, और उसका दोबारा से इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, साइन 2t, साइन 2t का इंटीग्रेशन होता है कॉस 2t। ठीक है, माइनस में साइन का होता है माइनस कॉस 2t, और t का कोफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड, माइनस 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2, बाहर आ जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, और साइन 2t का इंटीग्रेशन कॉस 2t अपॉन में 2, ये dt। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस t कॉस 2t, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन करना है कॉस 2t का। ठीक है, t कॉस 2t प्लस कॉस 2t का होगा साइन 2t अपॉन में 2, और t की वैल्यू रख देंगे। तो t हमने लेट करा है
टी की वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स, ठीक है। टी की वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स। तो टी की वैल्यू साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स, देखो cos 2t का फॉर्मूला मैंने यहां पे लगा दिया। cos 2t होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिया ऊपर। साइन 2t होता है 2 साइन टी कॉस टी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये साइन टी बन जाएगा। साइन इनवर्स इधर आया साइन टी, तो इधर रह जाएगा अंडर रूट एक्स, और स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर टी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2 साइन स्क्वायर टी है, तो साइन स्क्वायर टी कितना हमारा एक्स है, तो ये मैंने लिख दिया, प्लस साइन टी कितना है, साइन टी देखो अंडर रूट एक्स है, तो साइन टी अंडर रूट एक्स, और कॉस टी को भी मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कॉस टी को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अंडर रूट में, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो यहाँ पे कॉस एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये जो 2 होगा उधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू ये निकल के आती है, इसीलिए कॉस टी को मैंने अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख दिया, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस अंडर रूट में x। ये इसीलिए करा क्योंकि हमें साइन स्क्वायर टी की वैल्यू पता है। साइन स्क्वायर टी हमारा कितना है, x है, तो ये x आ गया, ठीक है। माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू में 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट में a इंटू बी होगा, तो इसे अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तो ये देखो अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b था, तो लिख दिया अंडर रूट a इंटू में b, ठीक है। तो I1 की वैल्यू निकल के आती है माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसे फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और इसे हमने I1 माना था। इसका जो हमने इंटीग्रेशन करा है वो ये निकला था अभी पीछे, ठीक है। अब I1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारा I निकल के आ जाएगा। तो I इक्वल टू ये इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 2 में पाई ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को जो हमने इंटीग्रेशन करा था इसे I1 ले लिया था, तो ये आया था माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस पाई बाई 2x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स को कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे एक्स आएगा और इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब डिफरेंशिएशन कर लो, 1 का एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का करोगे तो पहले पावर का करोगे 2 कॉस थीटा, फिर फंक्शन का करोगे कॉस थीटा का आएगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो डी एक्स इज इक्वल टू -2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। और ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दो और अंडर रूट एक्स की वैल्यू कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर दो। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में डी एक्स। और डी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आएगी माइनस साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूले हैं। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और कॉस थीटा इधर चला जाएगा। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे था 2 थीटा, यहाँ पे है थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका हाफ हो गया यहाँ पे थीटा। अब यहाँ पे थीटा है तो इसका भी हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम ये लिख देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालने जाए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ये वैल्यू निकल के आएगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस का साइन ये रहा बाहर आ गया, साइन 2 थीटा इंटू में डी थीटा। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो टेन थीटा बाई 2 बचा। और ये साइन 2 थीटा का यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये लास्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अगर मैं खाली साइन थीटा के फॉर्मूले की बात करूं तो ये देखो क्या होगा, जब यहाँ 2 थीटा है तो इसका हाफ हो गया थीटा थीटा, यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 और इधर भी थीटा बाई 2। तो साइन थीटा की वैल्यू ये रख देंगे
2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 2 साइन थीटा की वैल्यू है 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू में डी थीटा, सॉरी कॉस थीटा भी आएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। tan थीटा बाई 2 को लिख देंगे साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, 2 2 जा तो 4 हो जाएगा और 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा -4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकली 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, मगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी, ये देखो यहाँ पे थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का डबल कितना होगा, थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, ये वैल्यू रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, ये कॉस थीटा, ठीक है। इससे ये कट गया तो इधर 2 बचा -2, और ये कॉस थीटा है, इसको एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे कॉस थीटा का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो -2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसीलिए ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो ये 2 है, ये बाहर आ जाएगा। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन थीटा की रिस्पेक्ट में थीटा हो गया, अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 2 थीटा का होता है sin 2 थीटा, थीटा का कोएफिशिएंट है 2 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा प्लस c। अब चाहे तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो -2 sin थीटा, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कट जाएगा और माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा, थीटा प्लस 1 अपॉन में 2 साइन 2 थीटा प्लस सी। लास्ट वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये देखो हमने सबसे पहले लेट करा था √x को कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकल जाएगी तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी
अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो, ठीक है। मगर यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 है तो उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो इसीलिए साइन थीटा को अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसलिए लिखा क्योंकि हम पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, प्लस थीटा की अगर वैल्यू निकालने जाएं तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स आएगी। देखो अंडर रूट एक्स तो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू निकालनी तो कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स अंडर रूट में एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/2 साइन 2 थीटा का हमने फिर फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कट गया तो -2 अंडर रूट में 1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा एक्स है, प्लस, ठीक है, प्लस बचा हम पे साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। तो साइन थीटा को हमने दोबारा लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दिया। कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है एक्स है, और कॉस थीटा की वैल्यू है अंडर रूट में एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अंडर रूट में ए इंटू बी होता है तो इसे लिखते हैं अंडर रूट ए इंटू में अंडर रूट बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट में ए इंटू में अंडर रूट में बी है, तो इसे साथ में लिखना चाहे तो अंडर रूट में ए इंटू में बी, ऐसे करके लिख देंगे इसे। बाकी कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स -2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर।